लिए ना सही कही हूँ, कम से कम अपने बच्चों के लिए ही बदल जा, जुआ खेलना छोड़ दे। अफसोस की बात है कि तूने मुझसे झूठ बोला। अरे कहा ना तुझे कि छोड़ दूंगा। ठीक है, फिर तू मुझसे वादा कर कि आइंदा जुए के बारे में सोचेगा नहीं। खुदा की कसम, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अजाब तू है, तू। इसमें कौन आ गया? कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं तुम्हें सारे पैसे दे चुका हूं, कुछ पहले और कुछ बचा बदलने के बाद। हमीदा इस सारे मामले की गवाह है। अभी तुम यहां से जाओ, मैं अस्पताल आके खुद तुमसे बात करूंगा। मेरी बीवी को शक हो जाएगा। जाओ यहां से, जाओ ना यहां से, मैं खुद आऊंगा। कौन था? कोई नहीं दोस्त, सोने दे, मुझे थक गया। बेटा एहसन सो गए? शहला और एहसन एक दूसरे के लिए कितना तरसे हुए थे। रिफत बहन ने बहुत गलत फैसला किया। मुझे कम से कम उनसे ये उम्मीद नहीं थी। कम से कम यही सोच लेती कि वसीम के जाने के बाद एहसन ही इसके जीने का वाहिद सहारा। ठीक कह रही हो अतीका, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि रिफत बहन इस किस्म का फैसला करेंगी। मैं तो उन्हें खासा माकूल समझता। शैला बाजी, आप परेशान मत हो। कोई भी, यहाँ तक कि कानून भी आपसे आपका बच्चा नहीं छीन सकता। हम सब मौका देखकर रिफत आंटी से बात करेंगे। रिफत जैसा सोच रही है ना, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। तुम ये मत समझना बेटा कि तुम्हारी माँ खामोश बैठी रहेगी। क्या मतलब है तुम्हारा? रिफत शैला को पागल साबित करके इसे वसीम के घर से और उसकी जायदाद से फारिग करना चाहती है। क्या बच्चों जैसी बातें करती हो अतीका? एहसन जो है वो वसीम की जायदाद का इकलौता वारिस है। कैसे रिफत बहन जो है वो शहला को उसके हक से महरूम रख सकती हैं? और शहला जब जाएगी तो एहसन को साथ लेकर जाएगी। मैं बात करूंगा रिफत बहन से। अब्बा, मेरी सास को लगता है कि मैं पागल हो गई हूँ। मुझे लगता है कि मेरा ज़हनी तवाज़ुन मेरे बच्चे के लिए खतरनाक साबित हो सकता, इसीलिए उन्होंने ये फैसला लिया। एक तरह से वो ठीक भी है। जो कुछ मेरे साथ होता है, जो कुछ मुझे दिखाई देता है, वो सिर्फ मैं ही समझ सकती हूँ। कोई और क्या समझेगा?
मैं ही बदनसीब हूँ अम्मा। ऐसे सोचने वाली बात है, आप सबके साथ एक जैसे वाकया क्यों हो रहे हैं? तुम अपना छोटा सा दिमाग ना इन मसलों में मत उलझाओ। ये अपना बोया हुआ काट रही है। ये क्या क्या कर गई? पता नहीं। किसकी यादों में खोए हुए हैं? क्या मतलब? मतलब मरने वालों की यादें वक्त के साथ मिट जाती हैं, फिर नए लोग दिल में जगह बना लेते हैं। क्यों? गलत कह रही हूं मैं? आप अरीशा के बारे में ही सोच रहे थे ना? अफसोस कि तुम्हारी सोच भी घटिया है। राशिद, आपको सच इतना बुरा क्यों लगता? डंके की चोट पे कहिए कि हाँ मैं अरीशा को याद कर रहा था। डरते हैं क्या? सबा, मैं पहले ही बहुत परेशान हूं। तुम्हारी ये सारी बातें मुझे बहुत जिद कर रही हैं। आपने कभी सोचा कि मैं अरीशा की वजह से किस कदर जिद होती? बिन बुलाए जब चाहे घर चली आती है, बच्चियों के बहाने आपके साथ पार्क्स में घूमती है, रातों को फोन करती है। पागल हूं क्या? मुझे कुछ समझ में नहीं आता। आहिस्ता बोलो, मेरी बेटी सो रही है। तुमसे इस कमजरफी के अलावा और कोई तवक्को की भी नहीं जा सकती। तुम तो मेरे बच्चों से प्यार नहीं करती, अगर कोई और करे तो तुम्हें जेलसी होती है। मेरी छोड़ो, मेरी जिंदगी से खुशियां बहुत दूर जा चुकी हैं। मैं कहां आता हूं, किससे मिलता हूं, इस सब से तुम्हें कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। चुप क्यों हो? कुछ गलत कहा मैंने? मैं मानता हूं कि मेरी भी कोताहियां हैं। मैं आज भी सालिया की याद में जी रहा हूं, लेकिन क्या तुमने बीवी होने का फर्ज निभाया? नहीं। अरे बीवी तो छोड़ो, तुम तो एक अच्छी दोस्त, एक अच्छी इंसान तक न बन सकी। और बात करती हूं मेरे किरदार की। आपकी बेटियों ने कभी हमारा रिश्ता बनने ही नहीं दिया। दूसरों को इल्जाम देना बहुत आसान है। जी मॉम। हाँ मैं बहुत खुश हूँ। साजिद मेरा बहुत ख्याल रखता है। मेरे ससुराल वाले भी बहुत अच्छे हैं। नहीं, मुझे कोई मुश्किल नहीं हो रही है। आप ये बताएं डैडी की तबीयत कैसी है और आप लोग कब आ रहे हैं पाकिस्तान? ठीक है, आप डैडी का ख्याल रखें। और मैं बहुत बेचैन हूँ आप लोगों को साजिद से मिलवाने के लिए। I'll call you tomorrow, mom. Bye. कैसी तबीयत है आपकी? सर दर्द से फटा जा रहा है मेरा। मतलब इस घर में एक शख्स नहीं है जो मुझे एक प्याली चाय बना के दे दे। अगर इनका फोन कॉल खत्म हो गया हो तो जल्दी से मुझे एक कप चाय बना के दे दो। क्या हुआ गाना? बीबी दिखाइए मुझे, ज्यादा तो नहीं जला? क्या हुआ गाना? तुम्हें क्या जरूरत थी खाना पकाने की? नजमा बना लेती। दिखाओ। चलो मरहम लगाओ, मैं ये छाला बन जाएगा।
दिन ही कितने हुए हमारी शादी को, तो तुमने खुद को अभी से कामों में उलझा। कोई जरूरत नहीं किचन में काम करने की, जैसे पहले चल रहा था अभी भी हो जाएगा। मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के लिए अपने हाथों से खाना बनाना। वैसे भी सबा की तबीयत ठीक नहीं रहती और नजमा को घर के और भी बहुत से काम करने होते हैं। वरना पूरी जिंदगी पड़ी है इन कामों पे। मैंने आपसे कहा ना, मुझे अच्छा लगता है खाना बनाना। आइंदा एहतियात करूंगी, डोंट वरी। रात को तैयार है ना, हम बाहर खाना खाएंगे। हम सबा को भी साथ ले जाएंगे। वैसे भी राशिद भाई आउट ऑफ सिटी है, उसका ध्यान बढ़ जाएगा। ठीक है, पूछ लेना सबा भाभी से। आप पानी से बचाना है इसको। तो वाह, क्या बात है नजमा, उस वक्त से एक कप चाय नहीं बनाई जा रही तुमसे? आप अंदर बैठे, मैं लाती हूँ चाय। वैसे हद है, साजिद तो राशिद भाई से भी बड़ा ज़रमुरीद निकला। तो वाह किस्मत मेरी, दोनों भाई। अम्मी हम लोग डिनर पे जा रहे हैं, रात को खाने पर इंतजार मत कीजिए। शैला और एहसन को भी साथ ले जाओ, दिल बहल जाएगा बेचारों का। एक्चुअली अम्मी वो सबा हमारे साथ जा रही है। राशिद भाई भी शहर से बाहर हैं, अकेले बैठे बैठे वो फ्रस्ट्रेट हो रही होगी। हम बाजी को किसी और दिन ले जाएंगे। हाँ भाई, क्यों नहीं। सबा ने तुम्हें पट्टी पढ़ाई होगी ना कि इन ससुराल वालों को ज्यादा सर पे चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, यही बात है ना। अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। एक्चुअली हम लोग सबा की चॉइस पर चाइनीज रेस्टोरेंट जा रहे हैं और शैला बाजी को चाइनीज पसंद नहीं है, तो तुम भाभी को बुलाओ। मुझ पे बुरा वक्त क्या है अम्मा, सबने नजरें ही फेर ली। बहन उजड़ी हुई बैठी है, किस मुसीबत से गुजर रही है, किस अजाब में अम्मा। और भाई अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ सैर सपाटे करने निकल गया। एक बार भी नहीं सोचा कि बहन में क्या गुजरेगी अम्मा। देख रही हूं मैं, देख रही हूं कि सबा खना को अपने रंग में रंगने की कोशिश कर रही है। नहीं छोड़ूंगी मैं माँ, नहीं छोड़ूंगी मैं सबा को ना खना को। बात करके रहूंगी मैं दोनों का माँ। तुम परेशान मत हो शैला, मैं सबको देख लूंगी, सबको देख लूंगी मैं। चल मैं तेरा सर दबा दूं, आ जा। भाई खाना बहुत अच्छा था, लेकिन मैंने भाई को बहुत मिस किया। चलो कोई बात नहीं, एक बार और आ जाएंगे। सिर्फ खाने की बात नहीं होती, अच्छी कंपनी का होना भी बहुत जरूरी है। सही बात, लेकिन मैंने बाजी को बहुत मिस किया है। बाजी होती तो और भी मजा आता। अरे नहीं भाई, लेकिन बाजी और भाभी की टसल हो जाती और सारा मजा किरकिरा हो जाता। क्या ऐसा हो सकता है कि हम घर पहुंचने तक घर वालों के बारे में बात ना करें? बाय द वे, मैंने सुना है कि इसहाक भाई की बात पक्की हो गई है, तो फिर कैसी है तुम्हारी होने वाली भाभी? अभी बात पक्की नहीं हुई, बात चल रही है। बस आए तो अच्छी लगती हैं। तुम्हें दिखाऊंगी मैं उनकी फोटो। साजिद, मुझे आइसक्रीम खानी है। जी भाभी, श्योर। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। हाँ जी, मैं साजिद और गना के साथ बाहर खाना खाने आई थी। अच्छा हाँ तो ठीक है, आप पहले जाके चक्कर लगा ले, फिर मैं राशिद को बोलूंगी मुझे आपकी तरफ छोड़ जाए।
कैसा महसूस कर रही हो? मर जाना चाहती हूँ। मुझ में अब मजीद तकलीफ बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है। सबब, तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि मौत ही इस मसले का हल है? मुझे पानी पीना है। मेरे हालत में सुइयां चुभ रही हैं। राशिद, आप प्लीज बाहर बैठिएगा, मुझे सबा से अकेले में सेशन करना। लेकिन तुम्हारे भाई जितना बेगैरत नहीं हूं कि अपनी बहन का घर बर्बाद होते देख के चुप बैठा रहूं। काशिफ, इसमें रोहान का कसूर है, मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। काशिफ नहीं। तलाक देता हूँ मैं तुम्हें। काशिफ, ऐसा ना बोले आप। तलाक देता हूँ मैं तुम्हें। छोड़ दो मुझे। मैंने कहा ना, छोड़ दो मुझे। मुझे छोड़ दो अरीशा, मुझे बचाओ। अरीशा, पता नहीं क्या हो रहा है। इंजेक्शन मुझे बचाओ, मुझे अरीशा। मैं जीना नहीं चाहती। मैं मर जाना चाहती हूँ। प्लीज अरीशा, तुम मुझे मार दो। खुदा के लिए तुम मुझे मार दो, खत्म कर दो मुझे। मैं नहीं जीना चाहती।
मुझे खत्म कर दो, मुझे मार दो अरीशा। सबा, तुम्हें अपनी हर तकलीफ और दुख का सामना करना होगा। मौत हर मसले का हल नहीं होता। देखो, तुम में अब भी हिम्मत है, उठो और हालात का सामना करो। नहीं करना चाहती मैं किसी चीज का सामना। तुम्हें क्या पता कि मैं किस तकलीफ से गुजर रही हूं। तुम्हारे ऊपर कोई साया नहीं है ना, और ना ही तुम किसी बेवफा शौहर के साथ रह रही हो। तुम डॉक्टर्स के लिए जिंदगी की बातें करना बहुत आसान है, लेकिन उससे पूछो जिस पर बीत रही होती है। मुझे तुम्हारी तकलीफ और दुख का एहसास है। मेरी सारी हमदर्दियां तुम्हारे साथ हैं। देखो, हर इंसान को अपने हालात का सामना खुद ही करना पड़ता है। एक तुम ही हो जो अपने हालात बदल सकती हो। बेशक हम सब तुम्हारे साथ हैं, लेकिन हर इंसान को अपने हिस्से की जंग खुद ही लड़नी पड़ती है। मैं जा रही हूँ यहाँ से, मुझे यहाँ नहीं रहना। सब पता है मुझे तुम क्या कर रही हो। तुम मुझे राशिद के सामने पागल साबित करके मुझे उनकी जिंदगी से निकाल देना चाहती हो ना। सब जानती हूं मैं, कि मैं बिल्कुल अकेली हूं, बिल्कुल तन्हा। सबा, तुम सिर्फ इस वक्त डिस्टर्ब और अपने हालात को नेगेटिवली परसीव कर रहे हो, हालांकि सच्चाई बिल्कुल इसके बरक्स है। हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुमसे प्यार करते हैं। राशिद, उसकी फैमिली, मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ, हशाश बशाश देखना चाहती हूँ। सबा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम अकेली हो? क्योंकि मेरे साथ कोई मुखलिस नहीं है। तुम्हें लगता है कि इस दुनिया में सिर्फ तुम अकेली हो? बाकी जितने लोग हैं इस दुनिया में, क्या वो अकेले नहीं हैं? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे यहाँ आने का कोई शौक नहीं है, मजबूरी में आया हूँ। मजबूरी? कैसी मजबूरी? देखो, रात को फाखरा मेरे घर आई थी और मुझे कह रही थी कि मैंने उसको काम के पैसे नहीं दिए, क्योंकि मैं उसको काम के पूरे पैसे दे चुका। अब मुझे सच बता दो कि तुम दोनों औरतों के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है? क्या बकवास कर रहे हो कहीं? फाखरा की तो काफी दिन पहले डेथ हो चुकी है। क्या क्या ऑल फॉल पक रही हो तुम? होश में तो तुम? होश में तो तुम नहीं हो। फाखरा की पुरअसरार मौत इसी अस्पताल में हुई है कुछ दिन पहले। मुझे पागल समझा हुआ तूने? अरे मेरे घर के दरवाजे के बाहर खड़ी थी वो, खुद मैंने उससे बात की है। पहले ही मेरे घर में खौफ और रस फैला हुआ है, अजीब अजीब से वाकयात हो रहे हैं, और ऊपर से तूने मुझे ये बात बता। फाखरा की मौत बहुत अजीब थी कहीं, बहुत अजीब। कल तो मेरे साथ भी बहुत अजीब वाकया पेश आया। मैं नर्सिंग रूम में थी, कमरे में से खौफनाक आवाजें आने लगी, जैसे कि कोई गैबी कुव्वत कमरे में आ गई हो।
मेरी समझ में कुछ नहीं आता, सब समझ से बाहर है। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे लगता है इन सब बातों का ताल्लुक बच्चा बदलने वाली बात से है। मुझे अपना फोन नंबर दो और यहाँ से चले जाओ, मैं खुद तुम्हें कॉल करूंगी। तुम अकबर और बच्चियों को लेकर अंदर जाओ। माँ को देखकर परेशान हो रहे हैं बच्चे, इन्हें पानी पिला दीजिएगा, बल्कि कुछ खिला दीजिएगा। अरे इसे कोई रुलाए, इसका शौहर जमीन में दफन हो गया है और ये ऐसे बुत बनी बैठी हुई है, ऐसे तो ये पागल हो जाएगी। इसके सामने इसके शौहर का जनाजा चला गया और ये टस से मस नहीं हुई, अपने हवासों में ही नहीं है ये तो। राहिला, राहिला कुछ होश करो। राहिला तुम्हारी जिंदगी का साथी तुम्हें छोड़ के चला गया है। राहिला, राहिला कुछ तो बोलो। राहिला, राहिला, राहिला। अच्छा नजमा सुनो, शफा के कपड़े इस वाली अलमारी में रखना और पिंकी और गुड़िया के उस वाली अलमारी में हैंग करना, ठीक है? ठीक है खाना बीबी। वो खाना बीबी, सबा बीबी की तबीयत कैसी है? हाँ पहले से बेहतर है। अच्छा बात सुनो, जब तक सबा जाग नहीं जाए उसके कमरे में मत जाना, ठीक है? ठीक है भाई। क्या हो रहा है भाई? हम पाजा पार्सल खेल रहे हैं, आप भी हमारे साथ खेलें ना? नहीं बेटा, मैं आप लोगों के साथ कल खेलूंगी, आज मुझे बहुत काम करना है। नहीं भाई, अगर आप हमारे साथ नहीं खेलेंगी तो हम भी नहीं खेलेंगे। अच्छा बाबा खेल रही हूँ। क्या हुआ?
बिल्ली की आवाज निकाल। शुरू हो जाओ। चलो। फिर से खेलो। कितनी प्यारी आवाज है। अच्छा बस, चलो दोबारा खेलते हैं। अब आप। ये चले, अब आप निकालें। मैजिक? लेकिन मैं मैजिक कैसे कर सकती हूँ? जैसे सब आंटी करती हैं, आपको पता है वो ना मैजिक से हमारी मामा की आवाज निकाल लेती हैं। और वो हमें मामा की आवाज में स्टोरीज भी सुनाती हैं। वना आंटी कीजिए ना मैजिक। हाँ। कल सबा और शैला दोनों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। दोनों मरते मरते बची हैं। राशिद, साजिद को फौरन मुझे फोन करना चाहिए था। वो तो शुक्र है कि सबा कल अरीशा के क्लिनिक पर थी, तो उसने उसको संभाल लिया। लेकिन शैला घर पर थी, घर पे हम में से कोई भी नहीं था, सिर्फ अम्मी थी। जैसे तैसे करके उन्होंने उसको संभाला। प्लीज शम्स कुछ करो, हालात पहले से ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। मुझे सबा की कंडीशन का अंदाजा है, लेकिन इस रूह को काबू करने के लिए कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा। विक्टिम की बॉडी जितनी लागर होती है, गैर मरीन मखलूकात उस पर उतनी ही हावी होती है। तुम परेशान मत हो, मैं बहुत जल्द इस मामले की गुत्थी को सुलझा लूंगा और कंक्लूजन तक पहुंच जाऊंगा। शम्स, मुझे कंक्लूजन के साथ साथ अब सॉल्यूशन भी चाहिए। इस केस को लेकर बहुत अहम क्लू मिले हैं मुझे, लेकिन वो इस वक्त मैं तुम्हारे साथ शेयर नहीं कर सकता। तुम बेफिक्र रहो, मैं बहुत जल्द सॉल्यूशन तक पहुंच जाऊंगा। तुम लोग पाबंदी से नमाज पढ़ा करो और अल्लाह को याद करते हो और अपने आप को स्ट्रांग बनाओ। तुम लोग जितने कमजोर होगे, शर उतना हावी होगा। हाँ, मैं आने में थोड़ी देर हो गई। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। ऑफिस से आ रहे हो? नहीं, मैं शम्स की तरफ गया हुआ था, शैला और सबा की कंडीशन को डिस्कस करने के लिए। शम्स को कुछ क्लूज मिले हैं। जैसे कि? पता नहीं, कह रहा था कि अभी शेयर नहीं कर सकता, इसलिए मैंने भी ज्यादा फोर्स नहीं किया। वो अभी खामोशी को प्रेफर कर रहा, तो जरूर कोई ना कोई बात होगी। ठीक कर रहे हो तो। सबा का सेशन आज कैसा रहा? कुछ फर्क है? राशिद, इतनी जल्दी कोई असर नहीं होता, काफी सिटिंग्स करनी पड़ेंगी, उसके बाद जाकर कोई नतीजा निकलेगा। और मैं तो तुम्हें सजेस्ट करूंगी कि तुम किसी और साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करो। क्या मतलब? कोई बात बुरी लगी है? हरगिज नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में राशिद, मैं सबा की गुड बुक्स में नहीं आती, और साइकियाट्रिस्ट और पेशेंट का रिश्ता अनबायस्ड होना चाहिए। अरीशा, मैं अपने मामलात हर एक से डिस्कस नहीं कर सकता। मुझे पूरा यकीन है तुम पर, शम्स पर। तुम लोग मेरी फैमिली से बहुत सिंसियर हो। सबा ने आज के सेशन में कुछ कहा है? यही कि वो बहुत अकेली है। उसे लगता है कि उसे हर रिश्ते में सिर्फ धोखा मिला है। राशिद, उसे सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं। क्या? मैंने सबा में वो सारे सिम्टम्स देखे हैं जो एक कॉम्प्लिकेटेड केस में पाए जाते हैं, जैसे कि मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट्स, रिलेशनशिप इश्यूज।
तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो पागल हो? हरगिज नहीं। दिमागी बीमारी और पागलपन में बहुत फर्क है। अगर मैं तुम्हें आम अल्फाज में समझाऊं तो उसके साथ होने वाले पुरअसरार वाकयात और तुम्हारे घर वालों के मनफी रवैये उसके दिमाग पर बहुत बुरा असर कर रहे हैं। एंड लेट मी बी वेरी प्रिसाइज टू यू, नेगेटिव असर। मैं मानता हूं कि स्वालिया, मेरे कहने का मतलब है कि जिस मखलूक ने सबा की जिंदगी को अजीरन कर रखा है, अगर मैं उसको साइड पे भी कर दूं, सबा ने अपनी जिंदगी को अपने हाथों से खराब किया है। उसका रवैया मेरे साथ और मेरे घर वालों के साथ शुरू से ही खराब है। राशिद, मैं सबा को डिफेंड नहीं कर रही। तुम जो कह रहे हो, आई एम श्योर कि तुम ठीक कह रहे हो, मगर एक दफा तुम अपने आप को सबा की जगह पर रखकर देखो तो सही। उसकी भी एक सोच है, एहसासात और ख्यालात हैं जो अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। फिर वो चाहे तुम्हारी मर्जी के मुताबिक हो या ना हो, उसकी फ्रस्ट्रेशन और उसके साथ होने वाले पुरअसरार वाकयात उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। Trust me, she needs help. अम्मी, अब्बा के मोबाइल पे किसी का फोन आया है। बंद कर दे। सुन ले राइला, किसी को क्या पता कि कयूम भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे। कयूम, मैं हमीदा बोल रही हूँ। तुम गायब कहाँ हो? कब्र में है कयूम, अपने बोए का फल काट रहा। और जिसने उसे मारा है ना, वो तुझे भी मार देगी। तुझे भी अपने करतूतों का हिसाब देना होगा, समझी तू?